गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। ये अग्नि के मानिंद चमके तेज शाही आपका, दिन पे दिन रुतबा बढ़े श्री महाराज आपका। श्री महाराज आपकी जय जयकार हो। पावन महाराज साकेत नगरी में निवास करने वाले प्रजावासी महाराज एवं अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ महामंत्री सुमन महाराज, इस सिंहासन के माध्यम से नित्य वह कर्म किए जाते हैं जिससे यह प्यारी प्रजा सुख प्राप्त करती है। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट मिलता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरक का अधिकारी होता है जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट मिलता है। सोचिए नृप जो नीत न जाना, जय ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसको ये अपनी प्यारी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती, अब वो राजा सोचनीय होता है। इस जीवन को पाने के बाद हमें सार्थकता की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग से हमें यह शरीर मिला है तो हमें इस शरीर को परहित में लगाना चाहिए। हम इस सिंहासन के माध्यम से अपनी इस प्यारी प्रजा को नित्य उपदेश दिया करते हैं कि हमेशा दूसरों के कार्य आना चाहिए। लेकिन ये प्राणी जब मार्ग भटक जाता है, पद भूल जाता है, तो ना जाने ऐसे कितने कृत्य कर देता है जिससे जीवन भर उसको पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। अभी विद्वानों ने कहा, प्रश्न उठा कि इस जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो विद्वानों ने कहा सुंदर बनो। अब व्यक्तियों ने अनुमान लगाया कि सुंदर बनने का तात्पर्य है श्रृंगार से। मानव ने
अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिए, श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। इस संसार में अगर सुंदरता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक बताया गया नारी को कि नारी सुंदरता का प्रतीक है, क्योंकि सिद्धांत है यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। प्रश्न उठा, क्या हर नारी पूजनीय है? तो बताया गया नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ नारियां सूचनीय होती है। सोचिए, पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय निज इच्छाचारी, वो नारी सोचनीय है जो अपनी पति के अविरुद्ध अपनी इच्छा का कार्य करे, घर में कलह करे। वो नारी पूजनीय नहीं है, वो नारी सोचनीय है। सत्य महाराज। लेकिन शोभनीय नारी कौन है? तो विद्वानों ने बताया कि जिस नारी के जीवन में लाज है, लज्जा है, वो नारी शोभनीय है। जैसा कि हमारे अविद्वान कहते हैं, नारी की शोभा ये लाज से है, ठीक नारी जिसमें ये लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा, ब्राह्मण की शोभा ये ज्ञान से है, देखे ब्राह्मण। से तो बताया गया क्षत्रिय की शोभा ये धर्म से है, ठीक क्षत्रिय जिसमें ये धर्म नहीं। राजा की शोभा, राजा की शोभा ये नीत से है, ठीक राजा जिसमें ये नीत नहीं। वो राजा अविकार है जो नीत को नहीं जानता, क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम ये सदा से है। यदि ये प्रजा राजा से है तो राजा भी इस प्रजा से है। लेकिन कुछ किसी व्यक्तियों ने पहने जड़ी के चीथड़े खुद को भगवान समझे, ऐसा सामान समझे हैं। इस प्यारी प्रजा को गुलाम और खुद को भगवान समझे हैं। कहो कहो महामंत्री सुमंत, हम प्रजा की कुशलता जानना चाहते हैं। महाराज, आपकी दया से, आपकी कृपा से आपके राज में शेर बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि हमारी प्रजा में कोई कष्ट में तो नहीं है। हे महाराज, आपके लिए तो स्वयं बताया गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप स्वयं में इतने ज्ञानी हैं, और यदि ये प्रजा कष्ट पाएगी तो हम मंत्रियों का भी एक धर्म होता है, बताया जाता है। बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो ये तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का अनुशासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। आपके राज्य में कोई कष्ट में नहीं है। अभी बताया गया अजावर सिंह एक घाट से जल ग्रहण कर रहे, यही सत्य है। समय समय पर दान दिया जा रहा है। यज्ञशालाएं, पाठशालाएं इत्यादि जितनी भी शालाएं हैं सब सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मेरी प्रजा प्रसन्न है, इससे बढ़कर के मुझे और क्या चाहिए। लेकिन मंत्रीवरो, आज हम अपने सेनागार से सीधे सभागार की ओर चले आए हैं। मानो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे सर पर हमारे पूर्वजों का यह ताज, यह मुकुट कुछ टेढ़ा है।
दर्पण की व्यवस्था करो, आज हम इसे यहीं पर सवारेंगे। जैसा आदेश महाराज। राय सुभाय मुकुर कर लीना वदन बिलोक मुकुट समकीना श्रवण समीप भय सुत के मन हो जरठपन अस उपदेशा। महामंत्री सुमन महाराज, इस संसार में अगर कोई सच्चा है तो वो है दर्पण, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। सत्य महाराज। आज जैसे ही हमने अपने मुख को दर्पण में देखा, क्या देखा तो पाया क्या कि श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। हमारे कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, मानो हमें उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ पहुंच ही लिया तुमने जीवन, अब तुम्हें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए और वन में तपस्यारत हो जाना चाहिए। और सिद्धांत भी कहता है चौथे पन जाइए निप कानन, चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए। मंत्री वरो, हम जैसे ही अपने मुख को दर्पण में देखते हैं तो पाते क्या है, वो देखो आता है ये ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई में छा गई अब प्रेत अवस्था आती है तरुणाई। काली मत वाली रात गई, वाली ये रात गई, ये रात गई, ये रात गई, काली मत वाली रात गई, गया चांद का उजाला तक साहेरा चंद्रमा को तक साहेरा चंद्रमा को है शीघ्र गिरह करने वाला तक। जैसा दिन दिल चलता है बदली रंगत बदली है, बदली रंगत बदली है, सूरज पश्चिम से चलता है बदली रंगत बदली है। स्थल में वर्षों शिकार में लग्न रहा, अब वर्षों तक देखा राजकाज, अब वर्षों महलों में मग्न रहा। इसलिए हमारे मन में एक विचार आया है। वो कौन सा महाराज? और वो विचार लेकर हम अपने गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहते हैं। घोषणा कर दो, आज का दरबार यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश महाराज।
पे सुदन सो जंगल के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक जलाने वाले परम प्रकाशक भक्त वत्सल कृपा निधान, वैसे तो आपने मेरे जीवन में प्रत्येक खुशी को भर रखा है, लेकिन चाहता हूँ कि वो खुशी मुझसे दूर ना हो, इसलिए आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा अवाचक प्रणाम स्वीकार करें। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ, आशीष दीजिए। पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते, चरणों की रजमात लगाते, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते, चरणों की रजमात लगाते। ये 20 रुपया हमारे मोहित नंबरदार, ये महाराज दशरथ जी के काम पर खुश होकर प्रदान करते हैं। हम मोहित भैया के आभारी, धन्यवाद। अखंड मंडलाकारम अव्याप्तमेन चराचरम तद्व्रतम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा वाचक प्रणाम स्वीकार करें देवता। राजा दशरथ, तुमने मनसा वाचा करुणा से प्रणाम किया है,
तुम्हारा अखंड कल्याण हो। एक बार आप आए थे जब आपको कोई कुल दीपक संतान नहीं थी, जब तो आप बहुत चिंतित थे, लेकिन आज मैं आपके मुखमंडल पर आज प्रसन्नता देख रहा हूं। और अब तो आपके 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों के विवाह हो चुके, 4 बहुएं आपके घर में आ गई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब कौन सी अभिलाषा लेकर के मेरे पास में आए हो? कहो राजा दशरथ। परम पूज्य, आपने आने का कारण पूछा, मैं आने का कारण अवश्य व्यक्त करूंगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो गुरु कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त कर ले। जिसने भी अपने गुरु के चरणों की रज को माथे से लगाया है वो भिखारी से राजा बन गया है। इसका अनुभव मैंने किया है। हे देवता, जय गुरु चरणों चरण रेणु सिर धरई, तेजन सकल विभव शिखर। हे देवता, आपके चरणों की रज को मैंने माथे से लगाया है तो मैंने सब कुछ प्राप्त किया है और इसका अनुभव मैंने किया है। वो ही समय सब पावन तुमने क्योंकि देवता आप देखें ना, मेरा चौथापन आ गया। आप मेरे इस शरीर को देखें, अब मुझसे इस अयोध्या का कारभार नहीं संभाला जा रहा है। हमारे पूर्वजों का यह ताज, यह मुकुट हमें हमारे सिर पर भार सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए चाहता हूँ। हेलो, हाँ साहब, ये 21 रुपए हमारे मोहित लंबरदार एंड देवा भैया निषाद छैना मोहल्ला बिहुली खुद वालों की तरफ से ये महाराज दशरथ जी काम पर खुश होकर प्रदान करते हैं। हम क्या भारी धन्यवाद। हे देव उतरता जाता है सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता ये जाता है या अपना खेत रवानी का। वृद्धावस्था औरानी है, वो तरुणावस्था बांधी है। मेरे सोने ही ये सोने में हो रही चांद ही चांदी है।
करना। सब लायक मेरा बेटा राम सब विधि से सभी प्रकार से योग्य हो गया है। ये अयोध्या की समाज राम को इस प्रकार से चाहती है जिस प्रकार से राम को सब मैं चाहता हूँ। अयोध्या की ये ब्राह्मण समाज राम को इस प्रकार स्नेह करती है जिस प्रकार राम को सब आप स्नेह करते हैं। हेलो, आइए 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मानीय श्याम बिहारी राजपूत उर्फ बब्बा जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार महाराज दशरथ जी काम पर खुश होकर प्रदान करते हैं। हम श्याम बिहारी बब्बा जी के आभारी हैं, धन्यवाद। इसलिए मैंने विचार किया है कि मैं इस अयोध्या का राजा अपने पुत्र राम को बनाना चाहता हूँ और पूर्वजों की तरह वन में तपस्या रत होना चाहता हूँ। नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ और उसमें आपकी सहमति चाहता हूँ, कृपा करें। राजा दशरथ, आपका विचार तो बहुत ही उत्तम है। हम आपके विचार से सहमत हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पिछले पुरखों की भांति मुझे तपोवन जाने दें। तो तुम्हें तपोवन जाने की क्या आवश्यकता है? जिसके घर में चिंता की मणि जिसके घर में है उसको तपोवन जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम घर में ही एकांतवास अपना एकांत जगह बना करके यहीं पर अपने घर में रहो और तुम्हारा विचार बहुत ही उत्तम है। अच्छे काम को जितनी जल्दी कर डालो उतना ही अच्छा है और बुरे काम को जितना टालो उतना अच्छा है। बेग विलंब न करिए निर्भय, साजय सुजय समाज, सुदिन सुमंगल तभी होए जब राम हो युराय। जय हो, मेरा वाचक प्रणाम स्वीकार करिए। हेलो, हाँ साहब, ये 21 रुपए हमारे मोहित भैया लम्बादार एंड देवा भैया निषाद छाना मोहल्ला बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से ये महाराज दशरथ जी काम पर खुश होकर प्रदान करते हैं, धन्यवाद। बुझत महीपत बलदिरिया सेवक सचिव समंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत जी हमारे समीप में आओ, क्योंकि सिद्धांत कहता है समाज में वही कार्य करना चाहिए जो 5 लोगों को अच्छा लगे। हेलो, आज साहब ये 51 रुपए का पुरस्कार फिर से हमारे श्याम बिहारी राजपूत एंड बुड्ढा जी की तरफ से ये महाराज दशरथ जी के काम पर खुश होकर 51 रुपए प्रदान करते हैं। हम श्याम बिहारी बुड्ढा जी के आभारी हैं, धन्यवाद। हेलो, हमारे मन में एक विचार आया था और वो विचार लेकर हम अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान की सहमति प्राप्त हो गई, लेकिन हम तुमसे जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक अयोध्या में ऐसा होता रहा है कि राजा का पुत्र ही राजा बनता रहा है। राजतंत्र था, लेकिन आज से मैं प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता हूँ। ये प्रजा चाहेगी तो जिसको राजा बना देगी
अगर यही प्रजा चाहेगी तो उसी राजा को भिखारी आप कहना बना देगी। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ और आप लोगों की सहमति चाहता हूँ। जो पाचे मत लागे नीका तो करऊ हरस ये राम ही टीका। अगर मेरा यह मत 5 लोगों को अच्छा लागे तो राम को राजा बना दिया जाए। हमारा तो केवल यही कहना है, जियो जगत पति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो जाए, जग मंगल भाकाव्य काज बिचारा, बेग ये नात न लाइए बारा। अब इसमें विलंब ना करें, हमारा तो यही है। महाराज अब एक कार्य करो, जैसा आपका विचार है हमें सहज स्वीकार है। और आपके द्वारा कहा गया जो 5 मत लागे नीका, सेवक सचिव सुमंत्र 3 लोग हम हो गए, चौथे हम हो गए, 5वें गुरुजी, 5वें गुरु। 5 लोग हो गए। ठीक, अब एक कार्य करो, राज्याभिषेक में जो सामग्रियां लग रही हैं गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ और राज्याभिषेक में जो सामग्रियां लग रही है उसको एक तालिका में अंकित करा करके ले आओ और अंत में एक निवेदन गुरुदेव भगवान से कह देना। कहिए महाराज। राजा बनने के लिए बहुत ही नियम संयमों का पालन करना पड़ता है। अवश्य महाराज। राम अभी अबोध है, प्रातः काल स्नान, गंगा स्नान, जल तर्पण, ब्राह्मणों को दान, गौओं को भोजन, भूमि पर शयन इत्यादि सभी कार्य अगर गुरुदेव भगवान राम जी को बता दे तो महान कृपा होगी। जाओ मेरा प्रणाम कह देना। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा।